यह मेरी चेतावनी भी है और बताया हुआ तुम्हारा अपना भविष्य भी, जिसे मैं रच ही चुका हूँ। क्योंकि क्या अब तक हर जन्म में करते रहे हो और मेरी वाणी पढ़ने और सुनने के बाद भी करते जा रहे हो। यह मुझसे छिपा नहीं। मेरी दृष्टि में सभी कुछ जो हो चुका वह भी स्पष्ट है, और जो करने जा रहे हो वह भी स्पष्ट है। जो करने जा रहे हो वह भी स्पष्ट है। आगे जो अनेकों वर्षों तक, जब तक जीवित हो, करते रहोगे या करोगे, वह भी मेरे समक्ष तो स्पष्ट है ही। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूं। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाणी पढ़ने वाले भी अनेकों होंगे। वाणी के पाठों की संख्या बांधने वाले भी अनेकों हैं, मगर हर मनुष्य वाणी का पाठ करके ज्ञानी भी नहीं बन पाया है। वाणी पढ़ना मुँह से शब्दों के रूप में या मन में उतार लेना, दोनों रूप एक जैसे नहीं हैं। अधिकतर वाणी के पाठों को तुमने कर्मकांड के नए रूप में ही
अपनाया है और जो कर्मकांड के रूप में इसे अपनाए हैं तो उनका अपना वह अपनाने का रूप ही उनकी अज्ञानता का द्योतक है। अगर वाणी के पाठ अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किए हैं तो निश्चित है कि तुम्हारे स्वार्थ पूरे हुए हैं, मगर यदि उन्हें स्वार्थ पूर्ति का ही साधन बनाकर स्वयं को वाणी का साधक कहते हो तब भी नितांत अज्ञानी ही हो। वाणी का पाठ करो या न करो, मगर वाणी का दीप जलाकर ऐसा रखो कि तुम्हारे मन में प्रकाश फैल जाए और उस प्रकाश में तुम्हें अपने अंदर फैला अपना ही वह असत्य रूप दिख जाए जिसको छोड़ना आवश्यक हो। मन को असत्य से मुक्त किए बिना भक्ति या साधना कर पाना संभव ही नहीं होगा। जो मनुष्य सांसारिक जीवन से अनासक्त होने का प्रयत्न नहीं करता वह मुझे प्राप्त करने का कोई साधन सफलता के लिए नहीं प्राप्त कर सकता। मन को अनासक्त वही कर पाता है जिसने वाणी का सही रूप में पान किया हो। साधक का जीवन प्रत्यक्ष में कितना भी तपता हुआ दिखाई दे, यथार्थ यह होता है कि वह तपता नहीं, उस तपन में उसका रूप बदलता और खरा होता रहता है। सत्य की पूजा या सत्य पर विश्वास मनुष्य को इसलिए साधना जैसा लगता है क्योंकि मन पर इतना असत्य चढ़ा हुआ होता है कि उसे छुड़ा पाना ही साधना जैसा लगता है। जो रंग जितना गहरा चढ़ा होगा उस रंग को छुड़ाना भी उतना ही मुश्किल होगा। जो रंग जितना गहरा चढ़ा होगा उस रंग को छुड़ाना भी उतना ही मुश्किल होगा। जो रंग नया चढ़ाना होता है उसे चढ़ाने के लिए भी पिछला रंग उतारना आवश्यक होता है। असत्य का रंग जो तुम्हारे शरीर पर चढ़ा हुआ है यह किसी एक जन्म से चढ़ता हुआ रंग भी तो नहीं कि इतनी आसानी से उतर जाए।